हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेला। आज मैं आप लोग को ये एल्युमिनियम का स्लाइडिंग का व्हील चेंज करने का प्रोसेस दिखाऊंगा फ्रेंड्स। क्या है कि ये हम लोग का घर का एक मामूली प्रॉब्लम है। जब ये एल्युमिनियम स्लाइडिंग लगाया जाता है मिस्त्री द्वारा तो कुछ दिन तो ठीक से काम करता है फ्रेंड्स, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसका जो व्हील होता है वो मतलब ख़राब हो जाता है और वो ठीक तरह से मूव नहीं कर पाता है, जो एल्युमिनियम का जो पैनल होता है फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा घर का ये एल्युमिनियम का जो पैनल है अभी वही प्रॉब्लम इसमें हुआ है फ्रेंड्स। हम आपको दिखाते हैं कि ये ठीक तरह से मूव नहीं कर रहा है। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये नहीं आ रहा है। तो अभी इसका हम किस तरह से चेंज करना है इसका प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे और आप भी घर में ये कर सकते हो। मिस्त्री लोग को बुलाना ये एक टाइम कंज्यूमिंग बात होता है और ये छोटे मोटे काम के लिए तो मिस्त्री लोग आना भी नहीं चाहते फ्रेंड्स। तो देखिए आपको ये काम करने के लिए सबसे पहले आपको व्हील खरीद के लाना पड़ेगा। एक पैनल में 2 व्हील रहता है फ्रेंड्स। ये जो एक जो एल्युमिनियम पैनल होता है ये 2 हेड में इधर यहाँ पर एक व्हील रहता है और इधर एक व्हील रहता है फ्रेंड्स। बीच में कोई व्हील नहीं रहता है। और ये जो एल्युमिनियम का जो पैनल होता है फ्रेंड्स, ये जितना छोटा होगा उसका सर्विस उतना ही अच्छा होगा। कहें कि वो व्हील का जो मिडिल का गैप होता है वो छोटे होने से कम होता है और जितना बड़ा होगा वो मतलब बढ़ जाता है और व्हील का ऊपर लोड भी बढ़ जाता है। कहें कि ये ग्लास एल्युमिनियम फॉयल इस सब का लोड काफ़ी है। वो छोटा सा व्हील होता है और उसके ऊपर इतना लोड होने से क्या होता है वो व्हील मतलब ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। तो आप देखिए, आप इसको चेंज करने के लिए आपको 2 सामान या 3 सामान की ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए जो 2 फोल्ड और 3 फोल्ड दोनों ही हो। कहें कि उसका अंदर जो स्क्रू होता है फ्रेंड्स वो कभी कभी 2 फोल्ड का होता है, कभी कभी 4 फोल्ड का होता है। तो इसीलिए 2 फोल्ड के लिए ये वाला जो बीट है आप यूज़ कर सकते हो और अगर 4 फोल्ड हो तो फिर ये वाला बीट आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि इस तरह का स्क्रू ड्राइवर अगर आपका पास हो तो फिर एक ही में काम चला जाएगा और अगर ना हो तो फिर 2 अलग अलग 2 फोल्ड और 4 फोल्ड स्क्रू ड्राइवर के लिए स्क्रू के लिए स्क्रू ड्राइवर आपको लाना पड़ेगा। और एक मोटा सा कागज़ चाहिए फ्रेंड्स। ये जो यहाँ पर जो धूल वगैरह जम जाता है, कचड़ा वचड़ा जम जाता है, इसको साफ़ करने के लिए एक मोटा सा कागज़ चाहिए। और अगर हो सके तो ये मोबिल देने का एक कंटेनर चाहिए। कहें कि वो जो व्हील होता है वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ऑयल दे दीजिएगा तो ठीक तरह से काम करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 2 होल होता है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 होल होता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ये नीचे वाला होल जो होता है फ्रेंड्स वो व्हील के लिए होता है और ऊपर वाला जो होल होता है वहाँ पर एक स्क्रू डाला जाता है और ये 2 पैनल वो स्क्रू के जरिए मतलब कनेक्ट रहता है फ्रेंड्स। और नीचे वाला होल में जो स्क्रू रहता है वो यहाँ पर जो व्हील है उसको ऊपर उठाने में और नीचे ले जाने में काम करता है। अगर आप उसको क्लॉकवाइज घुमा के टाइट कर दीजिएगा फ्रेंड्स तो फिर वो स्क्रू मतलब वो व्हील नीचे आ जाएगा और ये पैनल को ये जो इसका चैनल है इसका ऊपर खड़े कर देगा और ये घूमना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उसको लूज़ कर देते हो फ्रेंड्स, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अगर आप उसको लूज़ कर देते हो तो फिर ये व्हील आपका अंदर चला जाएगा और ये पैनल आप बाहर निकाल सकते हो। ये देख सकते हो मेरा जो ये चैनल है, ये चैनल बहुत मतलब घिसक गया है। तो इसका कारण यही है कि इसका व्हील ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स। तो हमको क्या करना होगा, आप ये एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा के ये व्हील अंदर घुसा के हमको ये निकालना पड़ेगा। ये दोनों साइड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इधर भी आपको करना पड़ेगा और इधर भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप कर लेते हो तो फिर ये पैनल आपको निकाल जाएगा। कहें कि होता क्या है, जब ये व्हील आपका नीचे चला जाता है तो फिर यहाँ पर ये लटक जाएगा फ्रेंड्स। आपका ये मतलब ये जो पैनल है ये निकल नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ये व्हील को आपको अंदर करवाना है दोनों साइड का और उसके बाद इसको ऊपर खींच के आपको बाहर
बाहर निकाल लेना है फ्रेंड्स। और आपको देखना पड़ेगा ये जो होल होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर टॉर्च या लाइट कुछ देख के आपको देखना पड़ेगा कि ये व्हील का ये जो स्क्रू होता है वो 4 फोल्ड का है या 2 फोल्ड का है या स्क्रू कहाँ है, ये देख के आपको इसको घुमा के आपको टाइट या लूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम ये पैनल को वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम ये पैनल को बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप ये व्हील को चेंज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये जो एल्युमिनियम स्लाइडिंग का पैनल था उसको हम खोल लिए हैं। अब दिखाते हैं किस तरह से आप ये व्हील को चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो व्हील है यहाँ पर ये 2 नाट है। आप 2 नाट में ये व्हील को देखिए हम अंदर करवा दिए, ये देखिए ये अंदर आ गया। आप इसको जब टाइट कीजिएगा हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप टाइट कर सकते हो फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर जो एक होल है ये नीचे वाला आपका, ये देखिए ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला होल के जरिए आपको इस तरह से ये नाट को पकड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नाट को इस तरह से पकड़ना है। आप देखिए हम इसको टाइट करते हैं तो ये किस तरह से ऊपर आ जाएगा। हम पहले ये नाट का फंक्शन हम आपको समझवाते हैं, इनमें आपका काम बहुत आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स ये ऊपर आ रहा है, ये देखिए ये चक्का ऊपर आ रहा है। हम क्लॉकवाइज इसको क्लॉकवाइज इसको घुमा रहे हैं तो ये चक्का ऊपर आ रहा है। ठीक है, और फिर से अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करें तो फिर ये नीचे आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये व्हील ऑपरेट करता है। देखिए ये भी आप अंदर है, अब इसको हम अगर टाइट कर दें तो फिर ये भी ऊपर आ जाएगा। तो इसी के लिए पहले आपको ये व्हील आपको लूज करना है। आप क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको ये जो पैनल का ऊपर वाला जो नाट है, ये जो ऊपर वाला जो नाट है इस नाट को खोलना पड़ेगा। ये जो नीचे वाला होल हो देके इसको आपको खोलना पड़ेगा और इसको खोल के आप ये वाला ऊपर का जो पैनल है इसको खोल देना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो व्हील होता है वो एक स्क्रू के जरिए, ये देखिए यहाँ पर एक स्क्रू है ये वाला, ये स्क्रू के जरिए ये पैनल का साथ कनेक्ट रहता है। तो कभी कभी मेरा मन में ये ख्याल आता था कि अगर ये फिटिंग कंडीशन में है, अगर हम इसको व्हील चेंज कर सकें तो आसान होता, लेकिन फ्रेंड्स ये हो नहीं पाएगा। कहें कि आपका ये जो ऊपर वाला जो पैनल है, ये ऊपर वाला जो पैनल है, ये ऊपर वाला पैनल के साथ स्क्रू के जरिए ये व्हील आपका फिटिंग्स रहता है। तो फिर इसको खोलना पड़ेगा और इसको खोलने के बाद ये व्हील का जो यहाँ पर देखिए एक जो स्क्रू है, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो स्क्रू है इसको खोलना पड़ेगा और स्क्रू खोलने के बाद ये जो व्हील है आपको चेंज कर देना पड़ेगा। और चेंज करने के बाद फिर से आप इसको लगा के ये नाट आप टाइट कर दीजिए, ये वाला और ये टाइट कर ये वाला और ये वाला, और फिर से ये चलना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर थोड़ा ऑयल डाल दीजिए, ये जो फूटा रहता है यहाँ पर थोड़ा ऑयल डाल दीजिए ये दोनों व्हील में, तो फिर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको खोलते हैं और खोलने के बाद नया जो व्हील लाए हैं उस व्हील को हम लगवाते हैं और लगवाने के बाद फिर से हम ये वीडियो रिज्यूम करते हैं फ्रेंड्स, साथ रहिए। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये व्हील चेंज कर दिए, इसको पहले खोले हैं और खोलने के बाद ये व्हील को जिस तरह से था उस तरह से हम लगवा दिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ऑयल डाल देते हैं, ये जो व्हील होता है यहाँ पर थोड़ा ऑयल डालने से ये ठीक तरह से मूव करेगा फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा ऑयल अगर डाल दें तो फिर ये ठीक तरह से मूव करेगा। इस तरह से आप भी डाल दीजिए, अगर हो सके जब आपका घर का पैनल खराब ना भी हो तो फिर यहाँ पर थोड़ा ऑयल दीजिए, तो इनमें क्या होगा, इसका जो लॉन्जेविटी है वो थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, हालांकि इसी तरह से आपको बाहर लाना है और फिर ऑयल डालना पड़ेगा, कहें कि अंदर रहते कंडीशन में आप नहीं दे सकते हो, कहें कि इस तरह से जो व्हील अंदर घुसा रहता है यहाँ पर किसी तरह से भी ये मतलब ऑयल यहाँ पर नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो बाहर लाना पड़ेगा ऑयल देने के लिए। तो हालांकि ठीक है, अभी के लिए तो हम दे दिए। अब ये व्हील ठीक से काम कर रहा है फ्रेंड्स और कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों व्हील चेंज हो गया।
आप क्या करना होगा, आपका जो पैनल का जो चैनल है उस चैनल को थोड़ा साफ करने का होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत दिन से वहाँ पर मैल धूल वगैरह जम जाता है। हम आपको दिखाते हैं उसको, जो एक मोटे से एक कागज जो मैंने आपको लेने बोला था पहले ही, उस कागज के जरिए और ये स्क्रू ड्राइवर के जरिए आपको साफ करना पड़ेगा। इस तरह से देखिए। चक्का इस चैनल के ऊपर रहता है फ्रेंड्स, ये वाला जो चैनल रहता है, ये पीछे वाला डोर के लिए ये वाला, और ये पीछे ये वाला के लिए ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी तो हम चैनल साफ कर दिए। अब ये जो डोर है, जानला का जो पल्ला है एल्युमिनियम फॉयल, एल्युमिनियम स्लाइडिंग का, इसको हम अब फिट करते हैं। और फिटिंग करने के बाद मतलब अभी तो घुस जाएगा, कहीं कि चक्का तो अंदर है, और इसको घुसाने के बाद फ्रेंड्स वो व्हील आपको फिर से टाइट करना पड़ेगा, मतलब ये व्हील को फिर से बाहर लाना पड़ेगा, और बाहर लाने से क्या होगा, वो फिर से मूव करना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हम इसको पहले लगवाते हैं, और उसके बाद किस तरह से आप ये जो दो व्हील को एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि दोनों को एडजस्ट का एक सवाल आता है, क्योंकि इसका ज़्यादा इसका कम होने से क्या होता है, ये जो पल्ला है ये ऊपर नीचे हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए दोनों को एडजस्ट करके आपको कर लेना है। तो थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं फ्रेंड्स, फिटिंग करके उसके बाद हम फिर से दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैंने ये पैनल को लगवा दिए हैं फ्रेंड्स। अब लगवाने के बाद क्या करना होगा, ये जो व्हील है इस व्हील को आपको टाइट करना पड़ेगा, कहे कि यहाँ पर जो नीचे वाला होल होता है, इस होल में घुसा के आप इसको क्लॉकवाइज घुमा के इसको टाइट कर दीजिए। और ये देखिए हम टाइट कर रहे हैं। टाइट होने से क्या हुआ, देखिए ये थोड़ा ऊपर आ गया, और जो व्हील है वो इस चैनल का ऊपर खड़ा हो गया फ्रेंड्स। ये दोनों तरफ आपको करना है। इसका हो गया। अब इस तरह टाइप इस साइड को अगर करेंगे, ये देखिए फ्रेंड ऊंचा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब ये पैनल ठीक हो गया, ये देखिए ठीक से मूव कर रहा है फ्रेंड्स, और कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हम देखिए छोड़ दे रहे हैं, फिर भी ये जा रहा है आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। ये ऑयल डालने के लिए ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यही था मेरा मतलब आज का एक कोशिश कि किस तरह से आप ये एल्युमिनियम जो चैनल होता है इसका व्हील आप खुद चेंज कर सकते हो। हालांकि पीछे वाला जो डोर है उसका व्हील अभी ठीक है, इसलिए उसको हम चेंज नहीं किए। ये सामने वाला प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए हम इसको चेंज कर दिए फ्रेंड्स। तो आप भी घर में कर सकते हो, बहुत ही आसान काम है। तो सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर लेके आप बहुत आसानी तरीके से ये काम कर सकते हो। और व्हील तो आपको खरीदना पड़ेगा ही, वो आप मिस्त्री द्वारा लगाइएगा तो फिर भी उसको तो लाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मैं वीडियो डालता रहूँगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।